हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या साथियों आप भी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं? तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो कि मतलब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव इस क्लास में इंक्लूडेड हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ और देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। और आपको जिस जिस प्रश्न का जवाब पहले से पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग फटाफट बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो साथियों इस क्लास में सिर्फ आंसर बताया जाएगा, क्योंकि थ्योरी इस क्लास मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया है हमारे चैनल पर। आप नहीं देखे थ्योरी तो आप थ्योरी देख सकते हैं जाके, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, पानी का उबलना, कागज का जलना। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह जो ना दूध पानी का उबलना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन ये तो मिलके जो है ना क्या बनाया? या जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों टूट गया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? टूटना। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? यह जो है ना यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह ऊष्माशोषी या वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका लोहा और कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए लोहा जो कम कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया। तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? यह जो है ना आप लोग का एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा उष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि इनमें से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोग का प्राकृतिक गैस का दहन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि एजीसीएल के को अंधेरे में रखा जाता है क्योंकि? एजीसीएल को अंधेरे में रखा जाता है क्योंकि यह गर्मी गर्मी से टूट जाता है, या प्रकाश से विघटित हो जाता है, या हवा में जल जाता है, या फिर यह पानी में घुल जाता है। तो एजीसीएल को जो है ना अंधेरे में रखा जाता है क्यों? क्योंकि यह जो है ना यह प्रकाश से विघटित हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा श्वसन जो है ना एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो संतुलित है निम्न में से कौन सा समीकरण? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गया, ऑक्सीजन 2, ये संतुलित नहीं है। उसके बाद 2H2 और O2 मिलकर 2H2O का निर्माण किया। यह भी देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो H2 2O2 से अभिक्रिया कर क्या हुआ? H2O। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 गया। तो उसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन 2 है आपका, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है ना, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका BaCl2 से Na2SO4 से अभिक्रिया क्या? तो यहाँ पे BaSO4 और सोडियम को हटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 11 का आप लोग का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे 11 का एक एक विस्थापन तो हुआ ही है। देखिए BaCl2 और Na2SO4, तो यहाँ पे BaSO4 ये दोनों BaSO4 हो गया, उसके बाद NaCl यहाँ पे 2 बार विस्थापित ना हुआ है, तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है ना, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह जो उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण का निम्न में से कौन सा उदाहरण है जिसमें जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो इसमें से देख लेते हैं ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया में जो है ना, यह अवक्षेपण ही बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका Zn जिंक और H2SO4 से यहाँ पे ZnSO4 और H2 में परिवर्तित हो गया। में जिंक क्या कर रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, तो जिंक जो है ना यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जिंक आप लोग याद रख लीजिए। तो जिंक जो है ना यह ऑक्सीकरण भी कर रहा है और विस्थापन भी कर रहा है। तो यहाँ पे BnC हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो अपघटन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 2H2 और H2 यहाँ पे अपघटन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि विद्युत अपघटन जो है ना, यह एक प्रकार का विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत नहीं है रंग परिवर्तन करना, गैस उत्पन्न होना, अवस्था परिवर्तन करना या अपक्षेपण बनना। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, अवस्था परिवर्तन होना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका 2AgBr से अभिक्रिया की। तो AgBr यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किससे प्रेरित है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना, यह प्रकाश से प्रेरित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो किस अभिक्रिया में जो है ऊर्जा अवशोषित होती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर कॉपर और हाइड्रोजन यहाँ पे हो CO कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का जो है ना, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का जो नहीं अपचयन हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो क्या होता है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अपचायक एजेंट है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, खाने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो खाने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि तेल में नमी को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो तेल में नमी को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, Fe लोहा और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इतना बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना, एल्यूमिनियम जो है ना, Fe को विस्थापित करके खुद सट किया। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। तो यह जो है ना,
तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा एकल विस्थापन, तो एक के बार नहीं विस्थापित किया, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं? तो किस अभिक्रिया में जो है ना अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, या जो वियोजन अभिक्रिया में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पीबी यानी कि लेड और कॉपर को मिलकर जो है ना यहाँ पे देखिए कौन सी अभिक्रिया, कॉपर में अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कॉपर इसमें जो है ना अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है ना, तो यहाँ पे देखिए पीबी यानी कि लेड जो है लेड यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पे क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? तो लेड हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक समीकरण में अर्थ है, एक्यू का अर्थ है। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, एक्यू का अर्थ है जलीय विलयन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ है, तो जी का क्या अर्थ है? तो गैस है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन मतलब जुटना। तो यहाँ पे 2H2 ये तो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 31 का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना लेवोजियर ने दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि कार्बन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कार्बन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके NaCl और उसके बाद H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग बताइएगा, यह जो है ना आप लोग का, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो उदासीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश के प्रभाव से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के प्रभाव से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, उसे जो है ना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप लोग याद रख लीजिएगा, कि संक्षारण जो है ना यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, वृक्क गंधिता यानी कि किसके कारण होती है? तो यह जो है किसके कारण होती है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि चांदी के बर्तन काले क्यों हो जाते हैं? तो चांदी के बर्तन जो काले क्यों हो जाते हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, चांदी के बर्तन जो है ना H2S के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि लोहे पर जंग लगना अभिक्रिया को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? पेंट करके, जस्ता चढ़ाकर, तेल लगाकर, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, SO2 और H2O से अभिक्रिया करके H2SO3 बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, किस अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप बनता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इसमें से किस अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप बनता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H2 क्या हुआ? H2 का क्या हुआ? तो यहाँ पे H2 का जो है ना
तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा H2 का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा तेल और वसा का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? इस वीडियो को पॉज करके आप बताइएगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि अपचयन में क्या अंतर है? तो अपचयन में क्या अंतर है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन घटती है, या फिर ऑक्सीजन हटती है, धातु घुलती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन हटती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया गर्मी निकलती है? तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में जो गर्मी निकलती है? तो आप लोग बताइएगा, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो तापमान बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट करना है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।